कल मैं नहीं आया था लेकिन ये वीडियो आया था। इस वीडियो का कैप्शन था बिहार दरोगा फिजिकल पास करने की खुशी, और इस वीडियो में नीचे लोग मुझे टैग करने लग गए। मैं नहीं हूँ यार, ये मैंने कल इस चीज़ के लिए छुट्टी नहीं ली थी सच में। इसके साथ शुरू करते हैं आज का शो और बताते हैं आज के शो में क्या है खास। प्रेमानंद जी महाराज के नाम पर कौन सी अफवाह फैली, नेटवर्क मार्केटिंग विरोधियों का घर टूटा बताया, लोगों ने मौज ले ली, रील बनाने के चक्कर में बुरा फंस गए, और पिक ऑफ द डे में देखिए क्या हुआ जब हुई सामान की गलत डिलीवरी। प्रेमानंद जी महाराज वैसे तो ऐसे संत हैं जो विवादों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक विवाद में उनका नाम बारंबार आ रहा है। मजे की बात यह कि उन्होंने विवाद में रहने जैसा कोई काम नहीं किया। एक कथावाचक की बात से आपत्ति हुई, अपने प्रवचन में उनको टोका और चेतावनी दी। उनके सिर्फ टोके जाने से हड़कंप मच गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ तो फिर कई धार्मिक संगठन आए, लेकिन फैल गई अफवाहें। अफवाहों में घसीटा गया प्रेमानंद जी महाराज का नाम। अफवाहें जब हद से बढ़ गई, खबरों में छपने लगी, तो उनके चैनल भजन मार्ग पर एक वीडियो आया। टाइटल था पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी और प्रदीप मिश्रा के बीच कोई सुलह की वार्ता नहीं हुई। देखिए, यह था वीडियो का टाइटल, जिसमें उनके दो प्रतिनिधि दिखे। बोले कि कुछ दिनों से एक न्यूज वायरल है कि एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा और महाराज जी के बीच सुलह करा दी। आगे कहा कि ऐसी कोई कॉल कैलाश विजयवर्गीय प्रदीप मिश्रा की ओर से नहीं आया है और न ही दोनों के बीच सुलह हुई है। आगे बताया कि प्रेमानंद महाराज फोन रखते ही नहीं है। ये सब सुलह की खबरें, अफवाह, जो सुलह की खबरें चल रही हैं, ये दरअसल में अफवाह है और फेक न्यूज है। इनके चक्कर में ना पड़े। इमोशनल इंस्टा यूजर्स लिखने लगे कि मध्य प्रदेश वासी होने पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मध्य प्रदेश में झूठी मीडिया और यहाँ के मंत्री भी झूठे हैं। एक यूजर ने कहा कि ऐसी झूठी मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो फेक न्यूज फैलाकर जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। नेताओं को कोसते हुए लोग बोले कि नेता अपना वोट और फेम पाने की कोशिश किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी तरह से खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के हवाले से 4 दिन पहले से ही मीडिया में ये खबरें आ गई थी कि ना तो वो केली कुंज गए हैं, ना ही उन्होंने किसी सुलह में मध्यस्थता की कोशिश की है या मध्यस्थता की है। ट्विटर पर आलोचना भी हुई कि वैसे तो पूज्य महाराज जी ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पर, क्या वह ज्ञान आचरण में भी है? आचरण में लाना ही तो मुश्किल है। किसी को बुरा लगा कि संतों को भी स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा कि आप लोग भी कहाँ राजनीतिक लोगों के चक्कर में लगे हो। महाराज जी प्रवचनों का प्रभाव आज हर युवा के मन में बस गया है। आप लोग राजनीतिक लोगों से दूर रहें, किसी बहस का हिस्सा ना महाराज जी ना आप लोग बने। एक यूजर ने लिखा कि प्रभु गुरुदेव भगवान का स्थान बहुत ही ऊंचा है, कृपया ऐसे विवादों से दूर ही रहिए, ये मुझ अधम की आपसे प्रार्थना है। कुछ नौकरियां करने के लिए आपको होना पड़ता है क्रिएटिव, कुछ में टैलेंटेड, कई बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कई नौकरियों में आपको बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करना होता है। लेकिन एक ऐसी जॉब, वैसे जॉब तो नहीं है मगर अपनी सुविधा के लिए कह देते हैं जॉब, हाँ, तो एक ऐसी जॉब है जिसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। सच में आप बस चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हो, अपने सपनों को बड़ा रखते हो, मगर अभी से ही ऐसा व्यवहार करते हो जैसे वो सपना आप सच कर चुके हो। एक ऐसी जॉब होती है जहां आपको बस बातें चिकनानी और बातें छौंकनी आती हो, बस आपका काम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों की, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं तो नहीं, हम आपकी कंपनी को बुरा नहीं कर रहे हैं, दूसरी जो कंपनियां हैं वो बुरी हैं। हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले इस भ्रम में रहते हैं कि उनसे महान इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ। उनके सपने के आगे अब्दुल कलाम का इंडिया का सुपर पावर वाला सपना, शाहरुख का मन्नत खरीदने वाला सपना, सब छोटे लगते हैं। इसी सपने को दिखाती फेसबुक में एक पोस्ट दिखी। एक तो पता नहीं फेसबुक में क्या क्या दिखता है, इग्नोर मत करना वरना कुछ बुरा होगा। 60% आंखें बंद करके देखो जैसे पोस्ट दिखते हैं। क्यों देखूं मैं आंख बंद करके? नहीं देखना मुझको आंख बंद करके, गलती मेरी है। इतने साल बाद मुझे खुद से और फेसबुक से उम्मीद लगाना बंद कर देना चाहिए। खैर, पोस्ट क्या थी? 2 घरों की तुलना करते हुए दिखाया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले का और विरोधियों का घर कैसा होता है। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग विरोधी गैंग, ऐसे ही नाम दिया जाता है ना, हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग विरोधी गैंग सक्रिय हो गया और कमेंट में ही मजे लेने लग गया। कहा गया उल्टा लिख दिया भाई तुमने। लिखा गया मुझे भी एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले समझाने आए थे कि अगर आपको BMW लेना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन वो खुद ही साइकिल से आए थे। एक और यूजर ने लिखा कि लगता है न्यू ज्वाइन है। देखिए, ये लोगों का कहना है, मेरा तो कहना है कि जो ऐसा बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ, याद रखें लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो सबसे पहले हम सब जंगलों में रहते थे, फिर हुआ इवोल्यूशन और हम अपने पूर्वजों से विकसित होकर आधुनिक इंसान बन गए, फिर बन गया इंस्टाग्राम और फिर आ गई रील्स और कुछ रील्स की घटनाएं। ये सब देख के ऐसा लगता है कि हम विकास के क्रम में जो है उल्टे जा रहे हैं। जो समझ हमने करोड़ों सालों में डेवलप की थी, वो कुछ घटनाएं देखकर लगता है कि कहीं खो सी गई हैं। जैसे खबर आई, कुछ लड़के समुद्र के किनारे कार चला रहे थे, रीलें बना रहे थे, और फिर उनने क्या किया कि अपनी 2 कारों को गहरे समुद्र में उतार दिया। कारें पानी में फंस गई, क्योंकि फंस जाती है पानी में कारें, और लड़कों से ज़्यादा समझदारी कारों ने दिखाई। बहुत अच्छा काम किया,
बंद पड़ गई। बाद में गांव वालों की मदद से कार को निकाला गया। वीडियो वायरल हुआ तो कच्छ पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ FIR भी दर्ज की। अब इस FIR का क्या होता है ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन हुई तो है FIR। तब तक आप देख लीजिए वीडियो। जैसे लगभग हर भारतीय बच्चे के पास नानी की घरवाली कहानियां होती हैं, वैसे ही हर बच्चे का एक साझा सपना भी होता है देश के लिए क्रिकेट खेलना। कुछ लोगों का सपना हो जाता है पूरा, कई लोगों का या कहें कि ज़्यादातर लोगों का नहीं होता। कुछ लोग सौरभ नेत्रवलकर जैसे भी होते हैं जो सालों बाद अपना सपना पूरा करते हैं। क्रिकेट की दीवानगी के चलते देश में सबसे ज़्यादा खेले और सीखने सिखाने वाला गेम भी यही है। सही कोच मिल जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम में जगह पक्की हो सकती है। कोचिंग का एक वीडियो दिखा, आपको भी देखना चाहिए। देखिए, शायद आपकी भी जगह पक्की हो जाए। आज हम आपको कर्व ड्राइव मारना सिखाएंगे। स्टेप 1, अपने पैर को कवर्स की दिशा में लेके जाइए, शोल्डर और हेड को स्टेबल रखिए और फिर अपने बैट को कवर्स की तरफ फ्लो में लेके जाइए। क्रिकेटर बनने के अलावा एक और सपना खूब देखा जाता है। ये ऐसा सपना होता है जो थोड़ा बचकाना कहा जा सकता है। ये वो वाला सपना नहीं होता जिनके पूरा होने की गारंटी मार्केटिंग नेटवर्क भी नहीं लेते। होते हैं कुछ सपने जिन्हें पूरा करने के लिए बड़ा होने का इंतजार करना पड़ता है। आप सुनिए क्या होते हैं ये सपने। लड़के ना एग्री नहीं करेंगे, पर सारे लड़कों का ना एक सपना होता है कि जब उनके बच्चे हो जाएंगे ना तो उनके बहाने से वो रेसिंग कार खरीदेंगे, वो PSP खरीदेंगे, एक्शन फिगर्स खरीदेंगे। तो सब बच्चों के ऊपर आ जाएगा और खेल हम भी लेंगे। तो इसी बहाने के लिए मैं अपने बच्चे को लेके गया एक्शन फिगर्स खरीदने। मुझे लगा मज़ा आएगा, सुपरमैन बैटमैन खरीदेंगे। मेरे बच्चे ने ये खरीदा, छोटा भीम का ढोलू। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है खबरों की बात। पिछले हफ्ते खबरों में सिर्फ खाने की खबरें ही थी। खाने में सिर्फ और सिर्फ ना खाने वाली चीज़ें ही मिल रही थी। खाने में चूहा, खाने में ब्लेड, खाने में सांप, खाने में उंगली और जाने क्या क्या। अब हुआ क्या, वही जो हर ट्रेंड के साथ होता है। पहले आती हैं खबरें, फिर उसकी आती है पैरोडी, बनने लगते हैं मीम, उसमें बनने लगती हैं रीलें। इन खबरों की पैरोडी भी आ गई, लेकिन एक प्यारी सी रील जैसे। ये विजिबल है ये और वीडियो ऑन है जी, ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम कस्टमर्स लोगों को ये फूड पैकेजिंग कंपनी बेवकूफ बना रही है, पागल बना रही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने मत दे आशीर्वाद कंपनी से 1 किलो का पैकेट, आटे का पैकेट ऑर्डर किया था और अभी वो पैकेट आया और आप खुद देखिए उसमें क्या है। कैमरा एक बार इधर कैमरा का, ये देखिए, ये बिल्ली का बच्चा उसमें आया है दोस्तों। और मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। आज तो मैंने इस बिल्ली के बच्चे पे मेरी नजर चली गई, लेकिन अगर किसी तरह मैं भूल जाता या फिर नजर ना जाती तो आज ये बिल्ली का बच्चा हमारे पेट में होता। तो मेरी दरख्वास्त है BCCI, FSSAI, IAS, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज ऐसी हरकतें ना करें। बाकी अपने खाने का ख्याल रखिए। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं टाटा। अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है।